इस देश का कोई भी सवर्ण नेता नहीं चाहता है कि इस देश में जाति जनगणना हो। वो चाहे आम नागरिक हो, वो भी नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो। और इस पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोग एकदम चुप रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि जाति जनगणना से क्या हो जाएगा। और जो जाति जनगणना की बात करता है उसको जातिवादी बता दिया जाता है। इस देश में जो भी सवर्ण नेता है वो नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति जनगणना से उसकी जाति पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि उसकी भागीदारी कितनी है, क्योंकि सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन बैठा है। कंगना रनौत जो है एक टीवी चैनल पर बैठकर न्यूज़ 24 और जो जिसके संपादक मानक गुप्ता हैं वो भी सवर्ण हैं, और कंगना रनौत से वो सवाल करते हैं कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं, तो कंगना रनौत सीधे मना कर देती हैं, कहती हैं जाति जनगणना इस देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो उससे भागीदारी पता चल जाएगी कि सिस्टम में किसकी कितनी भागीदारी और संख्या कितनी है। इस देश में धर्म और जाति के नाम पर मलाई कौन खा रहा है, और ये जाति बनाई किसने? जाति के ऊंचे शीर्ष पर जो है सबसे ऊपर रखा किसको गया है, और जाति की मौज कौन ले रहा है? नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ आर्टिकल। क्योंकि जाति के नाम पर शोषण किसका किया जा रहा है और जाति के नाम पर मलाई कौन खा रहा है, जाति के नाम पर जो है अत्याचार, हत्याएं किसकी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में हत्याएं जो है वो एससी और एसटी के लोगों की होती हैं। उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, और कोई भी सवर्ण तबका उनके प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलता है। लेकिन जब उनके आरक्षण या किसी वर्गीकरण की बात होती है तो विरोध करते हैं लोग, जो है मतलब विरोध नहीं करते हैं और उनके पक्ष में रहते हैं, क्योंकि उनके हक अधिकार छीन लिए जाएं, तब वो बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे इनको बांटने की बात करेंगे, एससी एसटी को तोड़ने की बात करेंगे। जाति जनगणना से दिक्कत क्यों है? क्योंकि जाति जनगणना से दिक्कत इसलिए है कि जब जाति जनगणना होगी उसके बाद उनको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी। बिहार सरकार ने जिस तरीके से जाति जनगणना कराई उसके बाद वहाँ पर जो है 75% आरक्षण कर दिया गया, लेकिन जो है हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी। तो इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता है कि इस देश में जाति जनगणना हो। कंगना रनौत तो एक सांसद हैं, एक छोटी सी सांसद हैं, और इस देश का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी आम नागरिक, कोई भी जज नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति जनगणना से उनकी पोल खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर आपकी संख्या कितनी है और आप इस देश में भागीदारी आपकी कितनी है। सिस्टम में सबसे ज़्यादा बैठा कौन है। और आप बात करते हैं एससी एसटी के वर्गीकरण की, एससी एसटी में वर्गीकरण करके ये बता दिया जाए कि इसने ज़्यादा आरक्षण ले लिया है और इस जाति ने कम ले लिया है, इसको मिला ही नहीं। अरे आप जाति जनगणना कराइए, इसमें देखिए कि किस जाति के लोग कहाँ बैठे हैं। ये नहीं चाहता है कोई भी, लेकिन हमारे समाज यानी एससी एसटी ओबीसी समाज की ये विडंबना है कि वो लोग बोलते नहीं हैं। आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है और हत्याएं कर दी जाती हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। वहीं अगर कोई सवर्ण गलती से अगर किसी सवर्ण लड़की के साथ रेप होता है या कुछ भी होता है तो पूरा हुजूम सड़क पर निकल आता है और लगातार टीवी मीडिया और सोशल मीडिया, वो तमाम प्लेटफॉर्म पर लगातार आवाज़ें उठने लगती हैं। फिलहाल ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एससी और एसटी की बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो कोई भी सवर्ण पत्रकार नहीं इस पर कोई बहस नहीं करता, कोई खबर नहीं चलाता है, और कोई भी सेना बाहर नहीं निकलती है उनके आंदोलन के लिए। और जो भी एससी और एसटी के लोग, ओबीसी के लोग उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस देश में सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर मलाई किसने खाई है और धर्म के नाम पर मलाई कौन खा रहा है। इस देश में आप अगर एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको बांटने की साजिश रची जाएगी और आप पर क्रीमी लेयर लगाने का प्रावधान कर दिया जाएगा। जिस तरीके से एससी एसटी
के बंटवारे में जो है जिस तरीके से कहा गया है इसमें क्रीमी लेयर लागू हो, जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने कहा कि मतलब इसमें जो है क्रीमी लेयर लागू हो और जो उपजातियां पीछे छूट गई हैं उनको आरक्षण दिया जाए और उन कुछ को बाहर कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं इस देश में कोई भी मनुवादी नहीं चाहता है आप SC ST हैं आप एकजुट रहें, क्योंकि बाबा साहेब ने एकजुट करने के लिए जातियों को जोड़कर एक समूह बनाया, उसका नाम SC रखा और ST रखा, OBC किया। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको तोड़ने की साजिश है और आपको टूटने से बचना चाहिए। जब आप इकट्ठे हैं फिर भी आप अपने हक अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, जब आप टूट जाएंगे तो आपका आसानी से शोषण किया जा सकता है। जिस तरीके से ये योगी जी का एक बयान कि आप कटेंगे, जब आप बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको समझने की ज़रूरत है, उनके बयान से सीखने की ज़रूरत है कि आप जब कटेंगे, जो बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको समझना है, आपको बटना नहीं है। अगर आप बट जाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, जब कमज़ोर हो जाएंगे तो कमज़ोर की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा शोषण SC और ST के लोगों का होता है। उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। इस देश में बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा इज्जत जो है और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है वो SC और ST समाज से होती हैं और उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर वहीं कोई सवर्ण होता है ऐसा, वो चाहे दिल्ली निर्भया का केस हो, उसमें देख लीजिए कि दोषियों को किस तरीके से फांसी मिली, लेकिन और तमाम केस SC और ST के उठा के देख लीजिए किस तरीके से अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। तो ये समझने की बात है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं। आपको लिखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं आपका अत्याचार शोषण होता रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत है जो आपकी खबरें आप तक पहुंचती हैं, वरना इस देश का मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाता है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।